नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसा फर्टिलाइज़र लाई हूँ जो आपके किचन से ही निकलता है। इसका प्रयोग करके आपके पौधे में अगर कोई कीड़े मकोड़े चींटियाँ लगी हैं तो उसको दूर भगाया जा सकता है, बीमार पौधे को स्वस्थ किया जा सकता है। इसका प्रयोग करेंगे तो आपके पौधे में कितने भी भयंकर कीड़े मकोड़े लगे हों, चाहे वो मिट्टी के ऊपर हो, चाहे वो मिट्टी के अंदर हो, तो उन कीड़ों को आप आसानी से भगा सकते हैं। अगर मिट्टी में है तो इसका मिट्टी में प्रयोग कर सकते हैं, अगर मिट्टी के ऊपर यानी कि पौधों के ऊपर है तो इसका लिक्विड बना के प्रयोग कर सकते हैं। 100% ये नेचुरल है और इसका प्रयोग करके आप बहुत बढ़िया बेनिफिट इसका उठा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले चलिए कुछ ज़रूरी बातें हैं शेयर कर लेते हैं, जिसका अगर आप उन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और बम्पर फ्लावरिंग करेगा और कलियाँ भी बम्पर आएंगी। कलियाँ आएंगी तभी तो बम्पर फ्लावरिंग आएगी और जो भी फूल आएंगे स्वस्थ आएंगे, फूलों का साइज बड़ा होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि मेरे गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फूल आए हैं। तो मैं इन्हीं सब खादों का प्रयोग करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे गार्डन में कभी फूलों की कमी नहीं होती है और बम्पर फ्लावरिंग करता है। ऐसे बता दें दोस्तों, जो गुड़हल का पौधा होता है वो हैवी फीडर प्लांट होता है। उसे समय समय पर तरह तरह के खाद देना उसे बहुत ही पसंद है। उसे समय समय पर तरह तरह के खाद देंगे तो जिससे पौधा आपका स्वस्थ रहेगा और हैवी फ्लावरिंग करेगा। एक ही खाद महीने में 4 बार नहीं डालना है। आपने एक हफ्ता में ये डाला तो एक हफ्ते बाद कुछ और डालेंगे, एक हफ्ते बाद कुछ और डालेंगे। इस तरीके से डालेंगे तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। उसके बाद फूलों का साइज, कलियों का साइज बहुत बड़ा होगा। इसको चाहें तो आप किसी भी तरह के पौधे में डाल सकते हैं। हर भी फूल वाला पौधा हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, हर तरह के पौधे में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, इसका इस्तेमाल करने से पहले और कौन कौन से ज़रूरी कार्य होते हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं उसके बाद इस खाद का इस्तेमाल करते हैं तो यह खाद सूट करता है। और इस खाद के साथ और भी मैं कौन सा खाद डाल के आपको दिखाऊंगी जो सोने में सुहागे का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बताते हैं आपको बिना देर किए। तो पौधे की अच्छी ग्रोथ और अच्छा फूल पाने के लिए पौधे को कम से कम 8 से 9 घंटे की अगर धूप दिखाते हैं, वही पौधा बम्पर कलियां और बम्पर फूल देता है और फूलों का साइज भी अच्छा होता है। फूलों का साइज अच्छा होता है, कलियों का साइज अच्छा होता है, पौधा आपका स्वस्थ रहता है। उसी पौधे में ग्रीनरी रहती है यानी हरियाली रहती है, वही पौधा एकदम भरा पूरा रहता है दोस्तों। तो पौधे को धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा एकदम स्वस्थ रहे, अब हमेशा फूलों से भरा रहे, तो उसको कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप दिखाइए, और नहीं तो पूरे दिन की धूप दिखा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए दोस्तों। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद करना क्या है, गुड़हल के पौधे को और क्या प्रिय होता है। गुड़हल के पौधे को महीने में 2 बार अगर आप मिट्टी की खुदाई करते हैं तो गुड़हल का पौधा बहुत ही अच्छे से अपनी ग्रोथ को बढ़ा देता है। तो मिट्टी की खुदाई का विशेष आप वो प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिएगा और महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करिएगा। मिट्टी की अगर खुदाई आप महीने में 2 बार कर देते हैं, देखिएगा आपका पौधा कितनी तेज़ी से ग्रोथ बढ़ा देगा। क्योंकि मिट्टी की खुदाई करने से पौधे की जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिसके वजह से फूलों की साइज, कलियों का साइज, पत्तियों का साइज बड़ा हो जाता है और बहुत अच्छे से ये विकास करता है। उसके बाद करना क्या है कि पौधे के ऊपर अगर हद से अधिक पीली पत्तियां हो गई हों तो उसको तोड़ के हटा दीजिएगा, क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं। तो उनको हटा दीजिएगा और समय समय पर सूखे हुए फूल हो, सूखे ब्रांच हो, सूखे पत्तियां हो, इन सब को हटाते रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करे और बहुत स्वस्थ इसमें फूल आए, ठीक है दोस्तों, और जो भी कलियां हैं वह फूल में ही कन्वर्ट हो, तो ये सब काम बहुत ज़रूरी होती है। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दीजिएगा। समय समय पर निराई गुड़ाई, अगर पौधे के अंदर कोई घास वगैरह जम गई हो उसको भी निकाल के फेंक दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये काम करते रहिएगा। उसके बाद ये भी हो जाता है दोस्तों कि पौधा ओवर वाटरिंग का शिकार हो जाता है, जिसके वजह से पौधा आपका कंटिन्यू बीमार रहता है, जिसकी वजह से वह फूल नहीं दे पाता है, पत्तियां भी नहीं अच्छे से आती हैं। तो अपने पौधे को ओवर वाटरिंग का शिकार कतई नहीं बनाइएगा। मतलब आपको लगे कि आपके पौधे की जो मिट्टी है उसमें पानी है, नमी है, तो उसमें कतई पानी न डालिएगा। पानी डालने से एक तो जड़ें भी खराब होती हैं, दूसरा फंगस वगैरह के अटैक में आ जाता है पौधा।
और तीसरा कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। तो कंटिन्यू नमी रहना भी एक सर दर्द होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और एक काम और करिएगा कि आप एक दिन पानी दीजिएगा तो 2 दिन पौधों को नहलाते हुए पानी दिए। नहलाते हुए पानी देने से ये होगा कि पौधे के ऊपर छोटे मोटे कीड़े वगैरह होते हैं, आधा से अधिक वह धुल के ही चले जाते हैं। अगर आप रेगुलर धुलते हुए पौधे को पानी देते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा पौधों के लिए, क्योंकि कीड़े मकोड़े बच ही नहीं जाएंगे। एक तो पौधे की जो भी गंदगी रहेगी वो भी धुल जाएगा। दोस्तों पत्तियों को नहलाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। पत्तियां नहा लेती हैं तो उस पर कोई डस्ट वगैरह नहीं रहता, तो कीड़े मकोड़े आकर्षित नहीं होते हैं, जिससे पौधा बहुत स्वस्थ रहता है। उसके बाद कलियां फूल बनकर ही गिरती हैं। कभी कभी अगर कोई समस्याएं आती भी हैं तो ठीक हो जाती है। एक तो नहलाने से ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा सा मात्रा कम जाता है, पौधों की मिट्टी में पानी की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बताते हैं खाद डालने से पहले और क्या करना है। खाद डालने से पहले अगर आपके पौधे पर सूखे फूल हो तो उसको हटा दीजिएगा, सूखी पत्तियां हो तो उसको हटा दीजिएगा। उसको रखने की गलती ना करिएगा, क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेंगी, और नहीं लेंगी तो पौधे की जो मिट्टी होती है उस पर गिरेंगी तो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करेंगी, कीड़ों मकोड़ों को दावत देंगी, तो ये सब दिक्कत उत्पन्न हो जाती है। और देख सकते हैं कि मेरे पौधे की कलियां झड़ रही हैं। इसमें बहुत ही कलियां आई थी दोस्तों, मतलब बता तो रहे हैं, सब झड़ गई। तो आज इसकी वजह से मुझे खाद डालना पड़ा। तो आज मैं कई तरह के खाद इसमें डाल के दिखाऊंगी। आपके पास जो मौजूद होगा वही खाद डालिएगा। तो खाद डालने से पहले चलिए बता दें, अगर आपके पौधे में घास होगा तो घास वगैरह उखाड़ दीजिएगा, क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेती हैं। और उसके बाद मिट्टी की खुदाई बहुत अच्छे से कर दीजिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से ये होगा कि एक्स्ट्रा जड़ें रहती हैं वो भी टूट जाती हैं, और जो भी हम खाद डालते हैं वह जड़ों तक पहुँच जाता है और अच्छे से मिल जाता है। तो आप भी ऐसे करिएगा दोस्तों। और हाथों से ऐसे मिट्टी को तोड़ दीजिएगा ताकि कोई भी ढीली ढेला टाइप का न रहे और बहुत अच्छे से बारीक हो जाए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी हम खाद डालेंगे वो अच्छे से मिल जाएगा और जड़ों तक पहुंच जाएगा। तो चलिए खाद दिखाते हैं कि अब खाद में क्या ले रहे हैं दोस्तों। तो खाद में हम मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, जिसका 1 चम्मच से थोड़ा सा कम डालेंगे। इससे ये होगा कि पौधे का समुचित विकास होगा। अगर कलियाँ वगैरह झड़ रही हैं, पत्तियों का साइज़ सही नहीं है, फूलों का साइज़ सही नहीं है, तो सारी समस्याओं को ये दूर कर सकता है। तो अभी 1 चम्मच डालिएगा, 1 चम्मच या 1 चम्मच से कम अपने गमले के अनुसार डालिएगा। उसके बाद अच्छे से मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद चलिए हम एक आपका सस्ता सा लिक्विड खाद आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो बिल्कुल फ्री का, उसको डालने से पौधा बहुत अच्छा होने लगता है। तो देख सकते हैं ये मेरा चुकंदर का छिलका है, नींबू का छिलका है और प्याज का छिलका है। इसको डालने से ये होगा कि पौधे को मल्टीविटामिन्स इससे भी मिल जाते हैं, जिससे पौधे का अच्छे से ग्रोथ होता है, पौधे का समुचित विकास होता है दोस्तों। अगर आपके पौधे का विकास रुक गया है तो इसको ही आप सीड डालेंगे तो इससे भी आपका फ़ायदा होगा। तो इसको आप हर दूसरे तीसरे दिन डालिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चलिए इसको गिलास में हम ढाल लेते हैं, और इसके साथ एक चीज़ और आपको खाद डाल के दिखाएंगे, जो पौधे की जो मिट्टी हो उसको स्वस्थ रहेगी। अगर कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, लाए, जो भी समस्याएं मिट्टी के अंदर हैं वो सब समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसको डालने से अगर पौधे की जो जड़ें नहीं बन रही हैं तो जड़ें भी बनने लगेंगी। तो आप इसको फेंकने की गलती ना करिएगा, ये बहुत फ्री का है। इसको आप पौधे में इस्तेमाल करिए। अगर इंसानों को यह इतना चुकंदर फ़ायदा पहुंचा सकता है तो आप सोच ही सकते हैं कि ये पौधों को कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो आप इसके गुद्दे खाइए और छिलको पौधों को खिलाइए दोस्तों। तो ऐसे हम कर लिए हैं। उसके बाद करने के बाद इसको करने के बाद इसमें मैं हींग डालूँगी दोस्तों। हींग डालने से ये होगा कि अगर चींटियाँ उटियाँ हैं पौधे के ऊपर तो वो सब मिल जाएंगी। और बता दें, इसी को मैं डाली थी 1 महीना पहले, तो जिसकी वजह से कलर ही देख सकते हैं कि कितना अच्छा आया। तो चलिए हम हींग डालना बताते हैं। तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा मैं हींग डालूँगी। तो दोस्तों हींग आप भी डालिएगा। अगर आपके पौधे की जड़ें नहीं बन रही हैं तो जड़ें बनने लगेंगी, विकास बहुत अच्छे से होगा। तो हींग डालना ना भूलिएगा। हींग से समझिए कि जब इंसानों के कीड़े मकोड़ों को मार सकता है पेट के, तो ये पौधे में अगर चींटियाँ वगैरह लग रही हैं या टाड़ा वगैरह मिट्टी के अंदर लग गया है तो उसको भी ये मार सकता है। तो एक बार इसका आप इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए, पौधे का बहुत अच्छे से विकास होगा। तो इसको डालने के बाद फिर मैं किचन वेस्ट मटेरियल वाला पानी डालूँगी, क्योंकि 1 गिलास से कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं सादा पानी आधा मग्गा से कम ली हूँ और इसमें 2.5 गिलास के करीब मैं ये डाल दूँगी। इससे मेरा पौधा जो बीमार पड़ा है, कलियां झड़ रही हैं, वो समस्या दूर हो जाएगी। बता दें दोस्तों कि उस पर बहुत ही कलियां आई थी और सब झड़ गई, जिसकी वजह से मुझे आप खाद डालना पड़ा। तो आप भी ऐसे करके डालिएगा और डालने के बाद देखिएगा कि आपका पौधा कितने अच्छे से विकास कर रहा है। तो चलिए तो डालते हैं और डाल के दिखाते हैं।
तो आप कोई भी रासायनिक खाद डालिएगा तो उसमें भरपूर मात्रा में पानी डालना ना भूलिएगा, नहीं तो वह साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा उसका। तो मैंने रासायनिक खाद में वही मल्टीविटामिन्स लिया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे और ओवरलोड पानी डालना पड़ रहा है। तो आप भी ओवरलोड पानी डाल दीजिएगा और उसके बाद देखिएगा आपके पौधे का कितना अच्छे से विकास होगा। अगर पौधा अपनी ओरिजिनल कलर गंवा दी है तो वो भी सही हो जाएगा, उस पर बहुत अच्छे से ब्रांच आएंगे, फूल फल आएंगे, पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा दोस्तों। अगर इसको आप चाहें तो आप उसमें डाल सकते हैं, इंडोर में डाल सकते हैं, सकुलेंट में डाल सकते हैं, फल वाले में डाल सकते हैं। इसको हर तरह के पौधे में आप इसका इस्तेमाल करिएगा। अगर फूल वाले में डालेंगे तो फूल बहुत आएगा, फल वाले में डालेंगे तो जो भी फूल आएंगे फल वाले पर वह फल में कन्वर्ट होकर ही वो गिरेंगे, इस तरह नहीं गिरेंगे। तो इसका आप इस्तेमाल करके देखिएगा, आपका बीमार से बीमार पौधा हरा भरा हो जाएगा और बम्पर फ्लावरिंग करने लगेगा दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। एक काम और प्लीज़ कर दीजिएगा कि बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा जो सब्सक्राइब के बगल में होता है, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए आसानी से। बेल आइकन का बटन दबाने दे देने से ये होता है दोस्तों कि वह वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंचेगा, वह रुकेगा नहीं कहीं दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।